हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। सो वी आर considering the inside the atom, Dalton's atomic theory. In the modern times, scientists on the basis of experiment explain the nature of atoms as well as the internal structure of atom. It started with Dalton's atomic theory. So we will consider and discuss about the Dalton's atomic theory. British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory. According to this theory, matter is made of atoms. तो डॉल्टन के अकॉर्डिंग मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है. ओके, एंड एटम्स आर इंडिविजिबल. एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. इसका मतलब है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम इज indestructible, right? We cannot destroy the atom and we cannot divide the atom. That is the smallest and last unit of the matter. All atom of an element are alike while different element have different atom with different mass. अगर same element, same atom and different element, different atoms. This is the Dalton's atomic theory. Now we will consider the another theory, Thomson's plum pudding model of atom. The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year of 904 is the first model of atomic structure. The Thomsons explained the atomic structure in 1904, and that was the first atomic structure. According to this model of positive charge, according to this model, प्लम्स जो मॉडल है, थॉमसन का जो मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. ओके, राइट? पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. According to this model of positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it. Also negative charge वहाँ embedded है एक एटम में. The distributed positive charge is balanced by negative charge on the electron. इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं. देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स थ्योरी, द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इस तरह से थॉमसन्स ने यहाँ अपना थ्योरी एक्सप्रेस किया है और एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. ही एक्सप्लेन हिज मॉडल इन 1911. तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल उसका कंक्लूजन ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ रुदरफोर्ड्स के द्वारा जो मॉडल रखा गया है. नंबर 1, there is a positively charged nucleus at center of atom. For the example, this is atom. Okay, तो ये जो सेंटर न्यूक्लियस है ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड. नाउ ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस. और एटम के अंदर जितना भी मास है, एंटायर द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस की ओर. उसका टोटल मास न्यूक्लियस की ओर खींचा हुआ होता है, राइट? नंबर 2. नंबर 3, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस.
तो यहाँ रुदरफोर्ड ने कहा है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है एटम्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन, उसको उसने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज है, वो कैसे चार्ज है, निगेटिवली, उसको उन्होंने क्या कहा है, वो इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास. These are electron, negatively charged. Number 4, the total negative charge on the electron is equal to the positive charge on the nucleus. As the opposite charges are balanced, the atom is electrically neutral. According to Rutherford, Rutherford का कहना है कि जितने यहाँ नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही द टोटल नेगेटिव चार्ज on all the electron all the electron is equal. जितने भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, वो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं न्यूक्लियस में उनके इक्वल होता है. ये जो न्यूक्लियस है उनमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. यह रुदरफोर्ड का हमें थ्योरी कहता है. एंड एज द अपोजिट चार्ज आर बैलेंस्ड, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अपोजिट चार्ज, न्यूट्रल पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्वल नंबर होने के कारण एटम कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. नंबर 5, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके बीच में कहीं तो भी स्पेस खाली है, एम्प्टी है, ऐसा रुदरफोर्ड का कहना है. तो इस तरह से हमने रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के थियरी देखे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल विच इज प्रेजेंटेड इन 1913. In the year of 1913, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth stable orbit atomic model. तो यहाँ डेनिश साइंटिस्ट नील बोहर ने यहाँ स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया. द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलो. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ कंक्लूजन में हमें बताया है. नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द concentric circular orbit at certain distance from the nucleus. According to Bohr, there is an atom, this is nucleus, okay. The electron revolving the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at certain distance from the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, तो एक सर्टेन डिस्टेंस में वो रिवॉल्विंग करते हैं और सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट होता है. कैसा ऑर्बिट होता है, सर्कुलर ऑर्बिट. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन गिवन बाय बोर्स. Number 2, energy of electron is constant while it is in a particular orbit. जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, ओके, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनकी जो एनर्जी है कॉन्स्टेंटली स्थिर होती है जब तक वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं. दिस इज द नंबर 2 कंक्लूजन. नंबर 3, when an electron jumps from an inner orbit to an outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of its energy level, and when it jumps from an outer orbit to an inner orbit, it emits energy equal to the difference of its energy level. For the example, there is another orbit of electron, okay. When an electron jumps from एन इनर ऑर्बिट, जैसे फॉर द एग्जाम्पल इनर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ, आउटर ऑर्बिट में, ओके, आउटर ऑर्बिट में जंप करता है, तब वहाँ जितना डिफरेंस होता है एनर्जी का उतना वो एब्जॉर्व कर लेता है, ओके, एब्जॉर्व द इक्वल एनर्जी टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी. एंड नंबर 2,
व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम एन आउटर, यदि आउटर से, आउटर जो ऑर्बिट है वहां से कोई एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स करता है इनर ऑर्बिट में, तो इट इमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी इमिट्स करता है कितना, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। इस तरह से बोर्स ने यहाँ अपने थ्योरी के द्वारा कंक्लूजन दिए हैं, एक्सप्रेस किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स।